हेलो बच्चों, आफ्टर वैकेशन हम स्टार्ट करते हैं आज न्यू एक्सरसाइज जिसमें हमें एंगल्स के बारे में पढ़ना है। इस एंगल में हमें राइट एंगल और स्ट्रेट एंगल के बारे में पढ़ना है। ऐसे अगर हम बोले तो राइट एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री का कोई भी एंगल को हम राइट एंगल कहते हैं और स्ट्रेट एंगल हम 180 डिग्री को बोलते हैं। कोई भी एंगल जो 180 डिग्री का हो वो स्ट्रेट एंगल कहलाता है। बट यहाँ हमें बुक में कुछ अलग पढ़ना है थोड़ा, सो वो भी पढ़ते हैं। यहाँ हमें दिया हुआ है कि टर्न क्लॉकवाइज टू ईस्ट। अगर हम ये 4 डायरेक्शन होता है, यहाँ से ऐसे 4 डायरेक्शन होता है। ऊपर नॉर्थ होता है, फिर यहाँ साउथ होता है, यहाँ ईस्ट होता है और यहाँ वेस्ट होता है। अगर हम यहाँ से टर्न ये करें और ईस्ट के साइड जाए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो हमारा ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। एक 90 डिग्री का एंगल बनता है। उसी तरह हम आगे बढ़ते हैं और ईस्ट से साउथ की तरफ जाते हैं क्लॉकवाइज में, तो ये दोनों मिला के 290 डिग्री मिला के 180 डिग्री, मतलब कि ये एक स्ट्रेट एंगल मेरा बनता है। और अगर एंटी क्लॉकवाइज जाए हम तो एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से जाएंगे हम। तो अगर हम साउथ से अगर नेक्स्ट ईस्ट में जाए और ईस्ट से नॉर्थ में चले जाएंगे, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। अगर इधर से एरो है तो क्लॉकवाइज है, इधर एरो है तो एंटी क्लॉकवाइज है। इस तरह यहाँ दिया हुआ है कि ये एरो बना हुआ है, इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है यू स्टैंड द फेसिंग नॉर्थ। हम यहाँ पे खड़े हैं, नॉर्थ में फेस करके हम खड़े हैं। और फिर बोल रहा है बाय द राइट एंगल टर्न क्लॉकवाइज। अगर हम राइट एंगल टर्न लेते हैं क्लॉकवाइज तो हम ईस्ट में पहुँच जाते हैं और हमारा फेस ईस्ट के साइड आएगा। फिर अगर हम अनदर राइट एंगल यू द फाइनली फेसिंग साउथ, फिर से हम यहाँ पे फिर से एक और राइट एंगल टर्न लेते हैं तो हम साउथ में पहुँच जाते हैं। ये एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे। इसी तरह क्लॉक का भी होता है। क्लॉक में भी देखो, ये मेरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मैं नॉर्थ में फेस किए हुए हैं और 2 राइट एंगल घूमे हैं तो वो मेरा क्या होगा, हाफ रेवोल्यूशन कहलाएगा। अगर 2 राइट एंगल घूमे हैं तो 2 राइट एंगल मेरा हाफ रेवोल्यूशन कहलाएगा। अगर सिर्फ हम 1/4 रेवोल्यूशन घूमे हैं तो 1 राइट एंगल होगा। 1 राइट एंगल में 1/4 रेवोल्यूशन घूमेंगे हम। और अगर हम 3 राइट एंगल घूमे हैं, 3 राइट एंगल बनाए हैं तो वो मेरा 1/3 रेवोल्यूशन कहलाएगा। और कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट एक एंगल कहलाएगा जब हम पूरा 4 राइट एंगल बनाएंगे। तब अगर 2 बनाएंगे तो हाफ, 1 बनाएंगे 1/4, 3 बनाएंगे 3/4 और 4 बनाएंगे तो पूरा कंप्लीट एक सर्कल हो जाएगा। ठीक है, आइए एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पे एक्सरसाइज में लिखा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ क्लॉकवाइज रेवोल्यूशन डज द आवर हैंड ऑफ क्लॉक टर्न थ्रू इट्स गोज टू। मतलब अगर आवर हैंड 3 to 9 में है तो हम यहाँ देखो एक क्लॉक बना लेते हैं और इस क्लॉक में हैंड बना लेते हैं। ये मेरा आवर हैंड है जो 3 to 6 में जा रहा है। हमें कितने यहाँ पे राइट एंगल बनते हुए दिख रहे हैं, एक। यहाँ एक राइट एंगल बन रहा है तो यहाँ पे क्या लिखने पूछा है कि कितना रेवोल्यूशन होगा, तो यहाँ 1/4 रेवोल्यूशन होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 1/4, क्योंकि एक बन रहा है। उसी तरह 4 to 7, यहाँ 4 है, यहाँ 7 है। ये भी हमें दिख रहा है कि एक ही राइट एंगल बन रहा है यहाँ भी, तो यहाँ भी 1/4 हो जाएगा। अगर एक राइट एंगल बनता है तो 1/4 होता है। 7 to 10 यहाँ भी मेरा एक ही बन रहा है।
अगर क्लॉक में अच्छे से देखो तो एक ही बनता हुआ नज़र आएगा, तो ये भी 1/4 हो जाएगा। 12 to 9, 12 to 9, यहाँ 3 बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं, तो 3 बन रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा 3/4। 1 to 10, 1 to 10, यहाँ भी 3 बन रहे हैं, तो 3 बन रहे हैं तो ये भी हो जाएगा 3/4। और 6 to 3, 6 to 3, यहाँ भी 3 बनेंगे तो ये भी 3/4 हो जाएगा। अगर 3 बन रहे हैं राइट एंगल तो 3 to 3/4, 1 बन रहे हैं 1/4, 2 बन रहे हैं तो 1/2, और 3 बन रहे हैं तो 3/4, और 4 बन रहे हैं तो कंप्लीट एक एंगल, 4 बन रहा है तो कंप्लीट 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन विल द हैंड ऑफ क्लॉक स्टॉप इट इफ इट। अब यहाँ पे 12 पे मेरा स्टार्ट है और वो हाफ बना रहा है, मतलब वो रेवोल्यूशन अगर हाफ बना रहा है मतलब 2 राइट एंगल बना रहा है, तो मेरा किस पे क्लॉक स्टॉप होगा 6 पे। मेरा 2 रेवोल्यूशन बना रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ क्लॉक बनाते हैं, यहाँ 12 है, यहाँ 6 है, 12 से स्टार्ट हुआ और 6 पे एंड हुआ, तो यहाँ 2 राइट एंगल बने, 2 राइट एंगल बने मतलब 6 हो जाएगा। 2 से वो हाफ बना रहा है तो यहाँ 2 है, और हाफ बनाने के लिए वो स्ट्रेट में 8 में जाएगा, तो 8 हो जाएगा आंसर। यहाँ 1/4 बना रहा है मतलब एक राइट एंगल बना रहा है, 5 से वो स्टार्ट है, 5 से वो स्टार्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 5 से वो स्टार्ट है और हाफ बना रहा है, तो 8 पे हो जाएगा। यहाँ भी आंसर 8 हो जाएगा। और स्टार्ट द फ्रॉम 5 एंड मेक 3/4। अगर स्टार्ट वो 5 से है और 3/4 बना रहा है, मतलब कि 3 रेक्टेंगल बना रहा है, तो 3 रेक्टेंगल के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 2 आंसर हो जाएगा। इस तरह से होगा, इस तरह से 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है। फिर विच डायरेक्शन विल द फेस इफ यू स्टार्ट फेसिंग। अगर ईस्ट से स्टार्ट करते हैं और हाफ रेवोल्यूशन बनाते हैं, ये मेरा डायरेक्शन है, ये मेरा ईस्ट है, हाँ ये मेरा वेस्ट है, हाफ बनाएगा मतलब वेस्ट की तरफ फेसिंग हो जाएगा, तो ये वेस्ट हो जाएगा आंसर। ईस्ट की तरफ से 1.5 रेवोल्यूशन बना, 1 मतलब एक पूरा घूम गया और फिर यहाँ आ गया और फिर हाफ बनाया, तो फिर ये भी वेस्ट ही हो जाएगा। और वेस्ट से वो बनाना स्टार्ट कर रहा है, वेस्ट से वो बनाना स्टार्ट कर रहा है 3/4 एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज इधर से ऐसे हो जाएगा, तो वो नॉर्थ में चला जाएगा, आंसर नॉर्थ हो जाएगा। साउथ एंड मेक 1 फुल रेवोल्यूशन, साउथ में है और फुल रेवोल्यूशन बना रहा, तो वो जब भी फुल रेवोल्यूशन बनाएगा तो वहीं का वहीं आ जाएगा, साउथ में ही आ जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।